खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। मैं अपने घर आया हूँ और मैं अपने जाती मरकज में खड़ा हूँ। परेशानी वाली बात नहीं। दुरूद पढ़ी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला लुत्फ़ों का हो ही जाएगा शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। लुत्फ़ों का हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो। साइलो दामन सखी का थाम लो। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। कुछ न कुछ इनाम हो ही लुत्फ़ों का हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ़ों का हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ताजदार
खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद ज़ीनत महफिल मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत खादिम नजरिया आला हजरत मुहाफ़िज़ उलमा हजरत अल्लामा मौलाना रिहान अमजद नोमानी साहब दामत बरकातुहु मलालिया मोहसिन अहले सुन्नत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत मेरे बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहब दामत बरकातुहु मलालिया और आपकी दावत पर तशरीफ लाने वाले मेरे मसलक के जय्यद उलमा मशाइख, मेरी तहरीक के जिम्मेदारान ओहदेदारान कारकुनान, मेरे बाबा जी के शेर जितने भी यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। मेरे बाबा जी एक बात फरमाया करते थे कि आप जिन मालिकों का काम करते हैं वो मालिक आपको देख रहे हैं। बड़ी तादाद में मेरे जैसे एक आजिज़ तहरीक के खादिम के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लेके आए। मालिक आपको इसका दोनों जहानों में बेहतरीन अजर अता फरमाए। सैयद जिंदल शाह साहब मेरे डी चौक से लेके फैजाबाद तक और तकरीबन जब भी हम आए हैं मैदान में किबला बाबा जी के साथ तो हमारे साथी रहे हैं। अल्लाह हजरत के इल्म फजल में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अहबाब ज़ीवकार, एक बात तय है कि दीन कल भी अपनी पावर के साथ खड़ा था और आज भी अपनी पावर के साथ खड़ा था। वो मौलवी फारूक अल हसन का मोहताज नहीं है कि मैं कहूं कि मैं नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और मेरे आका की नामूस और मेरे आका की इज्जत की हिफाजत ये भी कोई मेरे जैसा मौलवी, कोई पीर, कोई बड़े से बड़ा वजीर, मुशीर, चौधरी, वडेरा ये ना समझे कि मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी तकरीर का आगाज बाबा जी के इस जुमले से करना चाहूंगा कि आपने एक बार फरमाया था, कोई बड़ा मौलवी, कोई बड़ा पीर, कोई बड़ा वजीर, मुशीर और कोई बड़े से बड़ा जर्नैल और बड़ा जज ये ना समझे कि मैं काम नहीं करूंगा तो हुजूर की नामूस का पहरा नहीं होगा। अगर बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, मालिकों की मर्जी होगी, वो तरखानों के इल्मुद्दीन से काम ले ले। और फिर फरमाने लगे कि इल्मुद्दीन तो फिर इंसान था, मुसलमान था। अगर मालिक चाहे तो वो मंगोलों के कुत्ते से भी रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत का काम ले लेते हैं। फिर फरमाने लगे कुत्ते का हुजम ज्यादा होता है, उसकी पावर होती है, वो 2-4 बंदों को जख्मी कर सकता है। मालिक चाहे तो अपने हबीब की हिफाजत कबूतरी के 2 अंडों से और मकड़ी के जाले से भी कर सकते हैं। कोई ये ना समझे कि मैं हूं तो काम है। ये याद रखिए, हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें यहाँ अपने हबीब के नारे लगाने के लिए जमा फरमाया। यहाँ पे कोई किसी सियासतदान के नारे लगा रहा है, फलाना आवे आवे, फलाना जावे जावे, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, इसकी प्रचार हो रही है। आप और मैं कितने खुश नसीब हैं कि हम जहाँ पे भी बैठते हैं कभी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत, और कभी कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। तो आप सबसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं कायद मिल्लत इस्लामिया शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके शहर में आया हूं। मेरी खुशबख्ती है कि मैं मर्द मोमिन, मर्द हक, हुजूर किबला पीर सैयद शाह अबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के शहर में आया हूं। तो मैं अपने उलमा से कुछ बातें जरूर अर्ज करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मीडिया से
पाकिस्तान के जनाब आला किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार से, बड़े बड़े जिम्मेदार से ये उलमा ज्यादा इज्जत वाले हैं, क्योंकि मेरी तहरीक आज जिस मकाम पे खड़ी है मेरे मालिक करीम ने जरिया इन उलमा को बनाया कि जो जुमे के खुतबे से लेके किसी बंद कमरे में बैठ के किसी दुआ की तकरीब में भी जिन्होंने हमारे पैगाम को पहुंचाया, हमारे बाबा जी के नजरिए को पहुंचाया। मैं आपसे बात जरूर करूंगा कि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलते रहते हैं। यही पिछले साल की बात है कि इन्हीं दिनों के अंदर हम कालादम से बहाली की तरफ आ रहे थे और हमारे बारे में बातें हो रही थी कि होड़ पहले वालियां गल्लां नहीं रहनियां, और वो एक पेज की तकरारें भी हो रही थी। तो अब तो हर कोई अपने अलग अलग पेज पे जलील हो रहा है, और वो मुझे शाकिर शुजाबादी की जाने मंसूब एक जुमला याद आ रहा है इनके मुंह देख के कि तू शाकिर आप सियाना है, सारा बूथा देख तो हाल न पूछ। उसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम इतनी बात करेंगे कि हम अपने आका मौला के दीन के लिए आए हैं, जिनका दीन सदा सरबुलंद रहने के लिए आया है। पढ़े कुरान। हसनैन साहब ठीक है। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा हबीब तुम्हें अता करे ले लो, जिससे मना फरमाए मना हो जाओ। बस यही हमारा जुर्म है। हमने कौम को ये पैगाम सुनाया है कि ये मुल्क नबी के नाम पे बना है, और मेरे रब का वादे फरमान है जो मेरा नबी अता करे वो ले लो, जिससे मना करे उससे मना हो जाओ। मेरे नबी ने सूद से मना किया, रुक जाओ। मेरे मुस्तफा ने बेहयाई से मना किया, मना हो जाओ। मेरे मुस्तफा करीम ने जनाब आला नाच गाने से औरतों और मर्दों के मौजूदा सियासी जमातों के अंदर होने वाले इख्तिलाफ से इस अंदाज से मना किया, इससे बाद आ जाओ। ये बताना हमारे लिए जुर्म बन गया कि मेरे मुस्तफा करीम का फरमान हमने इनको सुनाया, हमने बताया कि हमारे आका मौला का दीन हमें ये बता रहा है कि ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्ला तादिलू इनदिलू, कि तुम्हें किसी कौम की अदावत भी इस बात पे ना ले आए तो कि तुम इंसाफ से हट जाओ। दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो। इको कम कर दे, बिल्कुल जज़ाक। दुश्मन के साथ भी इंसाफ करने का दर्स देने वाला इस्लाम आज क्या देख रहा है कि इसी पाकिस्तान के अंदर अगर सादिकाबाद के करीब भूम के इलाके में मंदिर की दीवार गिराई जाती है या गिर जाती है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है और जनाब कहता है FIR होनी चाहिए। 62 बंदे गिरफ्तार होते हैं, 22 को सजा हो जाती है 5-5 साल। आज मैं जामे अबू बकर में खड़ा होके अपना दर्द दिल सुना रहा हूँ। ऐ जमात उलमा, ऐ जमात सुलहा फकाहा, अपने गिरबानों में झांकिए, एक सवाल अपने आप से कीजिए, क्या हमारी खामोशी हमारा जुर्म नहीं है? क्या हमने कैसा कैसा निजाम देखा जहां पे मंदिर की दीवार गिरने पे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज की आंख खुल जाती है, लेकिन लब्बैक वालों की 8 लाशें फैजाबाद में गिरती हैं, किसी की आंख नहीं खुलती है। कराची से लेके वजीराबाद तक 34 लाशें हमारी गिरती हैं, किसी की आंख नहीं खुलती है। हवेलियां इस जुर्म में मारा जाता है कि हम कह रहे होते हैं कि आमद मुस्तफा। इस जुर्म में 3-3 लाशें उठा के ले आते हैं। हमें जनाब आला ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सदा मिलती है कि 24 घंटे में इनके कातलों पे FIR करो, ना पाकिस्तान के कोई बड़े जिम्मेदार की जुबानी हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर अफसोस किया जाता है, ना DGI SPR की तरफ से हमारे ऊपर होने वाले जुल्म की मुजम्मत की जाती है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये मुनाफिकाना रवैया बंद होना चाहिए। हम इस पाक वतन के वारिस भी हैं, इसके शहरी भी हैं, बस हमारा जुर्म इतना है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या?
दस्तूर रियासत क्या होगा। ये किरदार तो उनका है। आपके किरदार के हवाले से बात करना चाहता हूँ, आपके किरदार के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने जनाब ये चंद लाशें 50 लाशें हमारे गिरे, मेरे जैसे कई मारे जाए। एक बात याद रखिएगा, आपने मिशन निजाम मुस्तफा से पीछे नहीं हटना, ये याद रखिए। इस रास्ते में रुकावटें जरूर हैं लेकिन सदा रहने वाली नहीं है, क्योंकि कुरान का वादा है इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के बाद आसानी है या तंगी के साथ आसानी है। और ये भी फरमाया गया कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी आपके ऊपर, अभी मेरे ऊपर वो वक्त नहीं आया जो वक्त हजरत बिलाल पे आया कि गले में रस्सियां डाल के मक्के की गलियों में घसीटा गया, बदन छीला गया, फिर हाथों और पांव से पकड़ के चलते कोयलों के ऊपर बिलाल को लेटाते हैं। और जब बिलाल को लेटाया जाता है फिर सवाल करते हैं, जब बेहोशी के बाद बिलाल होश में आते हैं, हाँ बिलाल बताइए दीन छोड़ोगे कि नहीं। लेकिन बिलाल अपनी जुबान में जो कहते हैं उसका तर्जमा आला हजरत की जुबानी अगर किया जाए तो तसव्वुर मुस्तफा करके बिलाल तब भी यही कह रहे होते हैं कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ताजदार खत्म नबूवत। अभी वो वक्त नहीं आया जिस तरह का वक्त जनाब अम्मार इब्न यासिर ने देखा। इनके वालिद को भी आंखों के सामने मारा जाता है, फिर इनकी वालिदा जनाब बीबी सुमैया को बालों से पकड़ के घसीटते हुए मक्के के चौक में लाया जाता है, फिर उनकी एक टांग में रस्सा बांध के इधर के ऊंट से बांधा जाता है, फिर दूसरी टांग में रस्सा बांध के इधर के ऊंट से बांधा जाता है, फिर हाथ में नेज़ा लहराता हुआ अबू जहल कहता है छोड़ दे इस्लाम या मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो लब्बैक वालो, सुनो सुन्नी उलमा कौंसिल के जिम्मेदारान, अभी आपके ऊपर हमारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि जिस वक्त उस बूढ़ी खातून को कहा जाता है बताओ दो टुकड़े होना चाहोगी या इस्लाम को छोड़ के जान बचाओगी। तो उस सफेद बालों वाली अम्मा ने एक बात कही थी, जितना दिल करे टुकड़े कर दो, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन रसूलुल्लाह के दामन से खुद को जुदा नहीं कर सकती। जो मर्जी करना है कर लो, मैं जनाब आला इस अज़म से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। पंजाबी में अगर तर्जमा करें तो यही कहा कि जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, असी सुख उना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे। उस्मान ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात। क्या हुआ, ऊंटों को भगा दिया जाता है,
हाथ में नेजा लहराता हुआ अबू जहल आगे बढ़ता है, नेजा मार के जनाब आला बीबी सुमैया को शहीद कर देता है। लेकिन वो अपने गिरते लहू के साथ गवाही दे के जाती है, हम मर सकते हैं लेकिन हुजूर की मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकते। यही मोहब्बत है मेरे आका के सहाबा, आका की सहाबियात, हुजूर की अहले बैत अतहार की और उनका किरदार है जिसकी बरकत से सदियों बाद अल्लाह ताला ने हमें वो लोग भी देखने नसीब किए जिन्होंने अपनी जानें हुजूर के लिए दे दिया। और वो माएँ भी अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई कि जब मुबश्शिर शहीद की वालिदा को हमारे अमीर मोहतरम ने फोन किया, अम्मा जी आपके बेटे का पोस्टमार्टम करवाने की इजाजत चाहिए ताकि जालिमों को कटहरे में लाया जा सके, ताकि हवेलियों में मजलूमों पे जुल्म करने वालों को कटहरे में लाया जा सके। अम्मा इजाजत दोगी तो फिर ही मुमकिन होगा। सुनो उस माँ ने क्या कहा, कहने लगी मेरे बेटे, माँ तो न जिंदगी में न बेटे के मरने के बाद उसके बदन में सुई चुभना गवारा करती है, लेकिन अगर दीन के लिए, अगर आपकी जमात के लिए, अगर लब्बैक के नारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको मेरे बेटे की जरूरत है तो सिर्फ पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं है, इसकी बोटी बोटी कर दो, कीमा कीमा कर दो, फिर भी इजाजत है। ये चला गया, ये भी हुजूर के नाम पे हाजिर। जो घर में बच्चे हुए हैं वो भी हुजूर के नाम पे हाजिर के करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा। ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। यहां पे सिर्फ एक अदलिया ही नहीं, हमारे साथ सौतेली मां वाला रवैया हर इदारा, चाहे वो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हों या फिर पाकिस्तान के कोई मीडिया के इदारे हों, हमारे साथ नाइंसाफी और सौतेली मां वाले रवैये में किसी ने कोई कसर नहीं उठा। लिल अक्सर हुक्मुल कुल के तहत बात कर रहा हूं। फिर कुछ मीडिया वाले साथी जो कभी कभी हमारी खबर दे देते हैं तो वो फिर नाराज होने लगते हैं कि आप सारे मीडिया को बुरा कह देते हैं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। आप ईमानदारी से बताइए कि कीनिया के अंदर एक सहाफी की जान ली जाए, वो पाकिस्तान के मीडिया को नजर आ जाए कि यहाँ पे कलाई पे जनाब जख्म लगा है, उंगलियां तोड़ी गई हैं, ये फलां हुआ है, ऐसा हुआ है, फलां जगह पे हुआ है, उसके ऊपर प्रोग्रामों पे प्रोग्राम रोज चले और अपने ही मुल्क के अंदर एक नहीं दर्जनों शहीद हों और जुर्म इतना हो कि ये लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं, तो कोई मीडिया खबर देने को तैयार नहीं, रोजाना प्रोग्राम करने को तैयार नहीं, उसके वारसों के पास उसकी माँ बहन बेटियों के जनाब दुख दर्द बयान करने को तैयार नहीं है। इनके इस रवैये को देख के बेसाख्ता वो वाकया याद आता है जो गालिबन मुफीद तालिबीन में भी है और भी कई किताबों में है कि एक लोहार का कुत्ता था, तो सारा दिन जब वो लोहा हथौड़े मारता रहता था लोहे पे तो वो कुत्ता सोया रहता था, लेकिन जब वो दोपहर को खाना खाने लगता था तो उसके लुकमा चबाने की चपचपाहट से जो आवाज पैदा होती है लुकमा चबाने की, उस चप चप की आवाज से कुत्ते के कान खड़े हो जाते, वो फौरन उड़ जाता। तो एक दिन लोहार को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तू बड़ा बेगैरत है कि तेरे कानों के पास मैं लोहे पे हथौड़े मारता रहता हूं, तुझे जाग नहीं आता, लेकिन लुकमे की चपचपाहट की आवाज से तू फौरन बेदार हो जाता है। तो ये मिसाल समझाने के लिए है
कि पाकिस्तान का वो मीडिया कि जिनको पता हो कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खून से भरी हुई है, जख्मी और शहीदों के लहू से उसका फर्श रंगीन है, तो कोई हमारी बात करने को, उसको दिखाने को तैयार ना हो। और जहां पे रुपये और पैसे और जनाब लुकमे और टुकड़े फेंके जाएं, तो उसकी वजह से दो आंटियां कतबे उठा के मेरा जश्न मेरी मर्जी के लेके आ जाएं, रियासत मुखालिफ नारे मारे, या पाकिस्तान के आईन मुखालिफ नारे मारे, या पाकिस्तान के मुआशरे के खिलाफ खुली बगावत करें, उसको एक एक को दिखाने के लिए तैयार हो। तो आप बताइए उस कुत्ते के अंदर और इस मिजाज में कोई फर्क आपको महसूस होता? फिर कहते हैं कि जनाब ये सख्त बातें करते हैं, मैं इससे भी ज्यादा सख्त करूं तो शर्म मुझे इजाजत। वो अमीर मोहतरम ने एक सहाफी के बारे में सख्त जुमला बोला, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो एक सहाफी मेरे ऊपर बड़ा जज्बाती अंदाज में आके गुस्से होने लगा। उन्होंने कहा जी ये जो जुबान इस्तेमाल हुई है सहाफत के बारे में, क्या आप इसको कहते हैं कि ये जायज है? मैंने कहा कुरान की रूह से बिल्कुल जायज। कहता है जी कैसे? मैंने कहा कुरान कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम। किसी को ऊंची आवाज से बुरा भला कहना, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, सिर्फ ऊंची आवाज से नहीं, बिस्सूइ, उसको बुरा भला कहना और ऊंची ऊंची आवाज से कहना अल्लाह को पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जो मजलूम है वो जो मर्जी कहे रब को पसंद है। तो ये तो मुझे मेरे रब ने आजादी दी है कि मैं मजलूम हूं, मैं जो मर्जी कहूं। लेकिन आपसे एक सवाल है कि मजलूम की जुबान से निकला सख्त जुमला तुम्हें तकलीफ देता है, और मजलूम के ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर तुम्हें जरा सी भी झुरझुरी नहीं आती कि ये जो शहीद हुए पड़े हैं इनके भी बच्चे थे, इनकी भी मां थी, इनके भी भाई थे, इनके भी कोई अजीज थे। ये कैसा दोहरा मेयार है? ये क्या चीज है? सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने, पाकिस्तान लिसानी फसादात से बाहर आए, पाकिस्तान में कभी भी मावराए अदालत किसी का कत्ल ना किया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ताबे कर दिया जाए। पाकिस्तान की अदलिया से लेके पाकिस्तान की पुलिस तक, और पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों से लेके पाकिस्तान की कौमी असम्बली तक, सबको नबी अलैहिस्सलाम की दीन और शरीयत का पाबंद कर दें। खुदा की कसम किसी की जुर्रत नहीं होगी जो बगैर किसी जिम्मेदार के किसी को हाथ भी लगाए। लेकिन ये कैसा कानून है कि यहाँ पे अवाम तो अवाम रही, खुद इदारों को अपने इदारों पे एतबार नहीं। लब्बैक लब्बैक, तवज्जो जी, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सुनिए 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 सुनिए, ये वो वाले जिहाद का नारा लगा रहे हैं जो हुजूर के दीन वाला जिहाद है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। ये खान साहब का है जमाल वाले जिहाद की बात नहीं कर रहे। हमने इस्लाम में ये जिहाद पढ़ा है, उलमा बैठे हैं कि जिहाद में तकलीफें होती हैं, जिहाद में मसाइल होते हैं, जिहाद में बहुत ज्यादा जनाब खौफ का सामना करना पड़ता है, और तबीयत उसकी तरफ मायल होने में आम तौर पे वो डरती है। हत्ता कि कुरान ने लोगों की रगबत दिलाने के लिए उसको अंजाम खैर की तरफ एक बात बताई है, आसान तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, करीब है तुम्हें कोई चीज वैसे जाहिरी ना पसंद हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी लड़ना, मैदान में निकलना और मौत का खदशा होना, ये जिहाद में चीजें होती हैं। ये जिहाद मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना है कि आप हमारे लॉन्ग मार्च में आए, वहां कोई शेलिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इंजॉयमेंट होगी और होगा भी जिहाद। वाह भाई वाह, ये पहला जिहाद है जिंदे इंजॉयमेंट होती है। अल्लाह हिदायत दे, आमीन कह दे, ऊंची बोले। मैं हाथ इसलिए हौला रख रहा हूं, हुण बेचारे दे अपने बुरे हालात ने, मरे हुए की मारना भाई, मरे हुए बंदे को क्या मारना, लिहाजा वो खुद अपने अंजाम से दो चार होने के पास है। और इंशाअल्लाह हमने बाबा जी की वो दुआ कबूल होते हुए देखनी है कि या अल्लाह इन्हों कलियां कलियां करके गिन ले, तो इन्हों कलियां कलियां करके जलील करके मारना, और इंशाअल्लाह ये सब जलील होंगे और हो भी रहे हैं इंशाअल्लाह। और हुजूर का दीन तख्त पे आएगा, ये तय है। किसी ने सोचा था
कि पूरी दुनिया की जनाब 52 बड़ी पावरफुल ताकतें 4 करोड़ आबादी के छोटे से मुल्क अफगानिस्तान में आएंगी और फिर 20 साल बाद लड़ाई करने के बाद जूतियां खा के सर झुकाने पे मजबूर हो जाएंगी। तो हम ईमानदारी से ये मशवरा मोमिनाना दे रहे हैं, चाहे वो बल्ले वाले हैं, चाहे वो तीर वाले हैं, चाहे वो नून वाले हैं, पतंगों वाले हैं, कि आप उन वालिदैन की औलादे हैं अक्सर जिन्होंने आपको कलमा, आपके कानों में तकबीर भी पढ़ी है, अजान भी पढ़ी है, आपको कलमा भी पढ़ाया है, आपका नाम भी मुसलमानों वाला रखा है। तो आपको आपके कान में अजान और तकबीर का मतलब ये होता है कि बाकी सारी जमातें बाद में हैं, रसूलुल्लाह से वफादारी सबसे पहले है। हम आपको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह के दीन के आगे सर झुका दीजिए, वरना याद रखिए दीन तो हुजूर का तख्त पे आएगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इज्जत से हुजूर के दीन के आगे सर झुका दें, या फिर जिस तरह अफगानिस्तान में अगियार के कहने पे जो नाचा करते थे, जूतियों की वजह से सर तो उन्होंने भी झुकाया है। यह आपकी मर्जी है कि जूतियां खा के सर झुकाना है इस्लाम के आगे, या अदब से सर झुकाना है इस्लाम के आगे। रही बात इस्लाम की, वो तख्त पे आएगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। दीन आया, दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, इसी बात पे कायम रहिएगा कि दीन के साथ खड़े होने वाले कभी मिटते नहीं हैं, उनका नाम सदा जिंदा रहता है। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन। बड़ी तादाद में हजूर के गुलाम बैठे हैं, आवाज भी उसी हिसाब से आनी चाहिए। बस रसूल दीन हसन, ये सबकी आवाज है, चाहे कोई सराइकी हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला हर पाकिस्तानी यही कह रहा है कि बस रसूल दीन हसन। किसी का हाथ नीचे ना हो, जो थका हुआ बैठा है उस बेचारे का हाथ पकड़ के ऊंचा कर दीजिए, हमसाए के हकूक होते हैं। बस रसूल दीन हसन, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। सब फना हो जाएंगे काफी वले के हश्र तक, नात हजरत का जुबानों पर सुखन। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन, ताजदारे खत्म नबूवत। बस आपसे गुजारिश है कि आपने कौम को आईना दिखाना है,
कि हम रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं तो हमारे साथ क्या सलूक होता है। और कोई पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बातें करता हुआ और जिम्मेदार इदारों के सरबराहों को मीर जाफर, मीर सादिक जैसे अलकाबात से नवाजता हुआ निकलता है, उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल में इतनी होती है कि इतने बंदे नहीं होते। मैं बस इतना कहूंगा कि खान साहब जने बनो, जने मर्द बनिए, मैदान में निकलिए। आपने हमारे लिए खंदकें खोदी, कंटेनर खड़े किए, पानी छोड़ा, रास्ते में गड्ढे खोद के उनमें करंट छोड़ा। मोहम्मद अरबी के फकीर फिर भी यूं करके वजीराबाद पहुंचे। ताजदार खत्म नबूवत। खान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अगर वाकयातन इनकलाब के लिए आप निकले हैं तो इनकलाब खून मांगता है। इनकलाब में रुकावटें होती हैं, इनकलाब में मसाइल भी होते हैं, और फिर जो मर्द होते हैं उन मसाइल का सामना करके मैदान में वैसे ही मौजूद रहते हैं जिस तरह व्हील चेयर पे बैठे हुए मर्द कलंदर हमने देखे। ये क्या बात हुई यार, ये तवज्जो, ये क्या बात हुई जनाब कि आपकी अपनी हुकूमत, अपना सूबा, आप जाएं ना विफाक में, जहां वो कहते हैं आप आएंगे तो आपको शेलिंग मारेंगे, आप आएंगे तो आपको जनाब पूछेंगे आपसे, आप आगे जाएं, भाग भाग के फिर लाहौर आते हैं, भाग भाग के फिर जनाब अपने घर। वो मुझे बचपन में हमने सुना था कि इस तरह के किसी बंदे को गलती से किसी ने फुटबॉल की टीम में शामिल कर दिया तो उन्होंने 11-12 गोल अपनी तरफ कर दिए। तो कहने लगे कि यार इधर नहीं करते, उधर सामने उधर गोल करते हैं दूसरों। कहते उसे करन नहीं देते, कोई बंदा आ जाता है, यानी आगे बंदा आ जाता है जी, आगे कोई करने नहीं देते। तो मसला यह है कि जहां रुकावट हो वहीं पता चलता है कि जनाब आप कितने मर्द हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि इन परेशानियों को देख के मिजाज और रवैये बदलना ये मर्दों की शान नहीं है। 7.5 महीने 8 महीने की जेल काटने के बाद हमारे अमीरुल मुजाहिदीन खुद और फिर उनके लख्ते जिगर हमारे अमीर मोहतरम जब बाहर आए, सिर झुका के नहीं आए, यूं हाथ उठा के, सर उठा के कहा ताजदार खत्म नबूवत। किस लिए कि हम जिनके वारिस हैं सैयद हसरत मुहानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों के 27.5 साल अंग्रेजों की चक्की पीसने के बाद फिर भी जब उनसे पूछा जाता है, अंग्रेज आके कहते हैं अब हमारे साथ मिलके कुछ आखिरी दिन अपने सुख से गुजारना चाहोगे कि नहीं, तो वो फरमाते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि हम मर सकते हैं लेकिन अगियार के आगे फरोख्त हो सकते कि है मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। ताजदार खत्म नबूवत। आज बहुत सारी बातें मैं करने वाला था जिनको मैं हजम कर गया अपने बड़े भाई की वजह से, और मैंने इसलिए नजरअंदाज कर दिया, और जो बातें कही वो भी इंतहाई पार्लिमानी अंदाज में कही है कि जो किसी को गिरा ना गुजरे, सिर्फ समझने के लिए कि दावत फिक्र दी है। बाकी आप सबके लिए एक पैगाम जाते जाते कि यार आपके अंदर भी तो एक मुफ्ती है, आपके अंदर भी तो कोई फतवा देने वाला है। इस्तफ्तल कल्ब लो इस्तफन्नास, अपने अंदर से भी तो पूछिए कि क्या 75 साल जिस मुल्क को जो हुजूर के नाम पे बना था, क्या अब वक्त आया है कि नहीं आया कि रसूलुल्लाह के दीन को उस मुल्क में नाफिज किया जाए। आप चाहते हैं
जिनके हाथ बुलंद हैं, मैं यही समझूं कि यही चाहते हैं कि हजूर का दीन नाफिज हो। आप लब्बैक के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, हर मैदान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह, लब्बैक को वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह ताला आपको मुझे मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का पहरेदार रखे और बरोज़े हशर अल्लाह ताला हमें हुजूर के वफादारों में शामिल फरमाए। और मैं बिलखुसूस दुआगो हूँ हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपके लिए और आप जैसे उन तमाम खैरख्वाह उलमा के लिए कि जब उन्हें जहाँ पे भी कोई प्लेटफॉर्म मुयस्सर आया उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को आसान अंदाज में पेश किया। और वो तमाम उलमा जो जहाँ पे भी बैठते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन की वजह से हमारी हिमायत करते हैं, मेरी तरफ से उन सब के लिए दोनों हाथों से सलाम है। और उन तमाम उलमा और मशाइख को मोमिनाना मशवरा और दावत है कि आप बल्ले तीर नून के झंडे के नीचे अच्छे नहीं लगते, आप लब्बैक के नारों की छांव में अच्छे लगते हैं। हमारे दिल के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, हमारे दफ्तरों के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मेरा यही पैगाम है, ताजदार खत्म नबूवत।